दूसरे मित्र को भोजन में बुलाते हैं और उनके जो मित्र थे उनको आंखों से दिखाई नहीं देती थी, तो वो भोजन में अपने मित्र को बुलाए तो भोजन में स्वादिष्ट खीर बनाए हुए थे। अब अंधे मित्र जो थे खाने के लिए बैठा और उस खीर की बड़ा गुणगान कर रहे थे कि यह क्या चीज़ है जो इतनी स्वादिष्ट है। तो उसके जो मित्र थे वह बताते हैं कि यह खीर है, खीर। तो जो अंधे मित्र थे वो पूछते हैं कि यह खीर है, यह कैसे बनी है, क्या चीज़ की बनी है। तो जो उनके मित्र था वो कहता है कि मित्र यह दूध से बना है, यह खीर जो है दूध से बना है। तो अंधे मित्र जो था वह कहता है, पूछता है कि मित्र ये दूध क्या होता है, कैसे होता है। तो उनका मित्र जो था वो कहता है कि दूध जो है सफ़ेद होता है, सफ़ेद कलर का रहता है। तो अंधा मित्र जो था उसे तो दिखाई देता नहीं था दूध क्या है, सफ़ेद क्या है, कुछ जानता नहीं था। अब वो सोच ही रहा था। उतने में फिर मित्र से फिर पूछता है कि क्या कैसे होता है दूध, दूध किसे कहते हैं। तो उसका मित्र कहता है कि दूध जो है ना बगुले पक्षी की तरह होता है, उसके रंग की जैसे रहता है, सफ़ेद रंग, बगुले पक्षी की तरह। तो उसके अंधे मित्र जो था उसे यह पता ही नहीं था कि दूध कैसा होता है और वो विचार सोचने लगता है कि मैं अभी एक ही प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाया हूँ और ये दूसरा प्रश्न करने लगा, बताने लगा कि यह बदक के बगुले की तरह होता है। तो फिर जो अंधे मित्र थे वो अपने मित्र से कहता है कि मित्र तुम इस पहेली को मुझे अच्छी तरह से समझाओ। तो जो उसका मित्र था वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ और मेरे हाथ को टटोलो। तो जो अंधे मित्र था हाथ को टटोलता है और उसका मित्र कहता है कि मेरा हाथ जो ऐसे झुका हुआ है वैसे बगुला पक्षी का गर्दन झुका होता है। तो जो मित्र था वो क्या कहता है, अंधे मित्र, तो अच्छा दूध इसी तरह झुका रहता है, बगुला पक्षी की तरह, बगुले पक्षी की तरह। तो इसमें दोष किसका है, उसके अच्छे मित्र का। जो अंधे थे उनको उपचार की जरूरत थी, लेकिन उनका उपचार न करके उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दूध कैसे होता है। अब दूध का उदाहरण दे, बगुला का उदाहरण दे करके उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अंधा व्यक्ति कैसे जान पाएगा कि दूध कैसा होता है, दूध का रंग कैसा होता है, वह कहाँ जान पाएगा। तो उस अंधे व्यक्ति को उपचार की जरूरत थी, ना कि समझाने की जरूरत। इसलिए विचार करने की ज़रूरत है, विवेक करने की ज़रूरत है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। हमें विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए और उसके अनुसार हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए, बर्ताव व्यवहार करना चाहिए जीवन का। तभी हमारा जो जीवन है सार्थक हो सकता है। अब आइए सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और विचार रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं सुधा साहब जी। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे आए और अपने अच्छे विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय। परम पूजनीय साहब जी, वंदनीय संत सम्मानित भक्त सज्जनों, सत्य और भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, साहब जी के द्वारा मेरे लिए आज्ञा पालन आप सभी के समक्ष इस दिन निवेदन प्रस्तुत है। सद्गुरु कबीर साहब जी की साखी है, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चले आओ। सद्गुरु कबीर साहब जी इस साखी में 4 बातें बताते हैं। पहली बात में कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करो,
कि कौए की चाल है, रहनी है उसको छोड़ दो। और चौथी बात में कहते हैं हंस से गवन चलिया, अर्थात नीच छीर का वेग करके स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करो। आइए हम इन चारों बातों पर थोड़ा विचार करते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करो, अर्थात दुर्बुद्धि है, जो कुमति है, उसको हम छोड़े। अर्थात जो दुर्बुद्धि होती है यही तो सारे अनाटों की जड़ होती है। दुर्बुद्धि के कारण ही हम देखते हैं कि पिता पुत्र से लड़ाई करता है, तो पुत्र पिता से है, पति है जो पत्नी से करती है, और पत्नी पति से, और देरानी है तो जेठानी से लड़ाई करती है, जेठानी है तो देवरानी से लड़ाई करती है। इस प्रकार से हम देखते हैं दुर्बुद्धि के कारण एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। यहाँ तक एक पड़ोसी वाले दूसरे पड़ोसी से करते हैं, और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से लड़ाई करते हैं। इन सब के कारण क्या है? दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि का एक परिणाम है कि एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। भारत का घोर विनाश क्यों हुआ? क्योंकि कौरव और पांडव उनके अंदर दुर्बुद्धि थी, तभी तो उनका विनाश हुआ, और साथ में भारतवर्ष का भी विनाश हुआ। अमेरिका द्वारा जापान के दो बड़े महानगर हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ परमाणु बम गिराकर लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिए, और वहाँ की जमीन को बंजर बना दिए, और जो अब बच्चे थे अपाहिज कर दिए गए। ये सब किसके कारण हुआ? दुर्बुद्धि के कारण हुआ। रावण जो सीता का हरण किसके कारण करता है? दुर्बुद्धि के कारण। आज हम देखते हैं धर्म के क्षेत्र में तो ईसाई द्वारा गैर ईसाई को सताया जाना, मुसलमान द्वारा गैर मुसलमानों को सताया जाना, रोज दंगे प्रसाद करना, धर्म और विज्ञान दोनों सत्य के उपासक होते हुए एक दूसरे में टकराव उत्पन्न होना, ये सब किसके कारण होता है? दुर्बुद्धि के कारण। आज हम देखते हैं दुर्बुद्धि के कारण मनुष्य जो अखाद्य पदार्थ है, अंडा, मांस, मछली, पता नहीं क्या क्या चीज खाते हैं, और जो ना पीने योग्य चीज है जैसे बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, ये सब को पी लेता है। किसके कारण पीता है? दुर्बुद्धि के कारण। आज हम जिसे पढ़े लिखे अप टू डेट कहते हैं, वे ही लोग सिगरेट पीते हैं, जबकि उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, फिर भी इसको पीते हैं। क्यों? उसके अंदर बुद्धि नहीं है, उसके अंदर दुर्बुद्धि है, तभी तो वह खाने योग्य पदार्थ को नहीं खाता है, बल्कि अखाद्य पदार्थ को खाता है, और अखाद्य पदार्थ को ही पीता है। जो दुर्बुद्धि व्यक्ति का जीवन होता है नीरस होता है। जैसे गन्ने में जहाँ जहाँ गांठ होता है वहाँ रस नहीं होता है, ऐसे ही जो दुर्बुद्धि व्यक्ति का जीवन होता है नीरस होता है। हमें चाहिए कि जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसका जीवन भी नीरस होता है। समझदार, श्रद्धाहीन, भक्तिहीन और समझदार रहित होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम पवित्र जीवन जिए। आदमी जो है अहंकार के कारण अपने स्वभाव को बदल नहीं पाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों में लड़ जाते हैं, और यहाँ तक मुकदमेबाजी भर भी उतर आते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो 500 जमीन के लिए पूरी अपने जीवन का 27 वर्ष और 75,000 रुपये लगा दिया। और जब उनसे पूछा गया कि आपने इतना पैसा, इतना समय क्यों लगाया, तो उन्होंने बड़े रोब से कहा, साहेब ये जो लड़ाई जो है पैसे की नहीं है बल्कि बात की है। इस प्रकार हम देखते हैं बात की लड़ाई में लोग जो है अपना अमूल्य जीवन, अपना अमूल्य समय और अपना अमूल्य धन को बर्बाद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अहंकार होता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, धिक स्वार्थ झूठा अहंकारा, अर्थात झूठे अहंकार के कारण, अपने स्वभाव के कारण वे अच्छी आदत को नहीं ग्रहण कर पाते हैं और सदैव बुरे कर्म को करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बुराइयां है, वे अपनी बुरी आदत को छोड़ नहीं पाते हैं। कहा जाता है कि दो भाई थे, पहले दोनों भाई में अच्छा प्रेम था,
तो सब चीज़ अच्छा चलता था। एक दिन क्या हुआ, बड़ा भाई बाजार गया, और बाजार गया तो गन्ना लेकर आया। तो गन्ना लेकर आया तो उसके छोटे भाई का बच्चा भी वही पास में खेल रहा था। तो कहे कि ताऊ जी हमें भी गन्ना दीजिए। तो जो बाजार से आया था ताऊ जी, उनका भी बेटा था और छोटे भाई का भी बेटा था। तो गन्ना एक ही था, तो गन्ना को दो टुकड़ा किए, और दाहिना हाथ की तरफ उसका छोटे भाई का लड़का खड़ा था और बायां हाथ की तरफ उसका बेटा खड़ा था। तो जब गन्ना दिए तो हाथ को ऐसे बदल दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भाई की बेटे के प्रति प्रेम नहीं था। तभी तो वो अपने बेटे को मीठे गन्ना दिया और भाई के बेटे को जो है थोड़ा कम मीठा गन्ना दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदमी व्यवहार में वो अपने व्यवहार को बदल नहीं पाता है। यदि वो चाहता तो दोनों बेटों को, दोनों भाइयों को मीठा गन्ना देता, लेकिन उनके अंदर कटुता की भावना थी। तभी तो वो अपने छोटे भाई के बेटों को तो थोड़ा कम मीठा गन्ना दिया और अपने बेटों को मीठा वाला गन्ना दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोग जो है अब अपने स्वार्थ के कारण ऐसा छलपूर्ण व्यवहार करता है। अब जब रात का समय हुआ तो उसकी जो बड़ी मम्मी थी वो भोजन परस रही थी। तो क्या कि अपने बेटे को मलाई वाला दूध देती है और अपनी देवरानी के बेटे को दूध को देती है। तो ये सब देख रही थी उसकी माँ। तो वो सोचती है कि ये मेरी जेठानी आज कैसे व्यवहार कर रही है, मेरे बेटे को सिर्फ दूध दे रही है और अपने बेटे को मलाई वाला दूध दे रही है। तो वो दोनों प्रेम से रहते थे, लेकिन उनके व्यवहार के कारण दोनों में आपस में टकराव हो गया और उनका परिवार जो है बिखर गया। इस प्रकार हम देखते हैं आदमी जो है अहंकार के कारण अपने व्यवहार को बदल नहीं पाता। इसी कारण परिवार में टकरार होता है, इसी कारण समाज में टकरार होता है। यदि अपने जीवन को अच्छा बना ले, सद्गुणों को धारण कर ले, तो जीवन अच्छा बन जाएगा। सद्गुरु आगे कहते हैं कि अच्छा जन्म बनाओ, अर्थात जीवन को अच्छा बनाना। कुछ लोग ये कहते हैं कि जिसके पास अधिक दौलत है, धन है, उसी का जीवन अच्छा है, जिसके पास पद और प्रतिष्ठा है उसी का जीवन अच्छा है। लेकिन ये तो हमारे भौतिक जीवन के अंग है। हमारा जीवन तब अच्छा बनेगा जब हमारा मन निर्मल होगा, निष्पाप होगा, तभी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हम देखते भी हैं जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा वाले हैं, क्यों दुखी है? क्योंकि उनके जीवन में अच्छाइयाँ नहीं है, उनके मन में शांति नहीं है, तभी तो अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाते। यदि अपने जीवन को अच्छा बनाते तो शायद अच्छा बनता, लेकिन विद्वान लोग भी दुखी है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी कमियां हैं। यदि वे अपनी कमियों को निकालते तो शायद अपने जीवन को वे अच्छा बना लेते, लेकिन वे अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाते हैं। हम देखते भी हैं कुछ लोगों को हर कला में निपुण होते हैं, जैसे भोजन बनाने की कला में और मकान बनाने की कला में, टाइल्स लगाने की कला में, और कोई है जो रंग रोगन करने की कला में निपुण होते हैं, लेकिन वो अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाते, क्योंकि उनको अपने जीवन में वो अच्छाई को ग्रहण ही नहीं कर पाते हैं। वे जो अच्छा जीवन जिससे बनता है, जैसे निर्मल जीवन, निष्पाप जीवन, जब वो अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे तभी अच्छा बनेगा। लेकिन लोग जो है अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाते। कहा जाता है कि संत कवि रविंद्रनाथ टैगोर रात्रि के वातावरण में अपने कविता का सृजन कर रहे थे, और वे कविता का सृजन कर रहे थे तो अपनी कविता की सृजन करने में इतने तल्लीन थे उन्हें कुछ बाहर की वस्तु का भान नहीं हुआ। और सामने देखा तो एक चोर जो है, डाकू जो है, तलवार लेकर के खड़ा हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर कुछ बोलते उससे पहले वह चोर कहने लगा, खबरदार, हिलने की कोशिश मत करना। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, ठीक है, यदि आप मुझे मानना ही चाहते हैं तो मैं अपने जीवन की अंतिम कविता को पूरा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आप मुझे मान लेना।
तो रविंद्र टैगोर जो है अपनी कविता की सृजन करने में इतने तन्मय हो गए, इतने लवलीन हो गए कि उसे जो बाहर जो व्यक्ति खड़ा था तलवार लेकर उसे कुछ भान ही नहीं हुआ। और वे अपनी कविता की सृजन करने में इतनी तन्मयता के साथ कर रहे थे। तो वो व्यक्ति सोचता है जिसके जीवन की डोर तलवार की नोक पर खड़ी है, फिर भी यह व्यक्ति जो है इतना जिंदा दिली से अपनी कविता का सृजन कर है। पता नहीं अपनी कविता का माला बनाकर अपने गले में पहनेगा। और वो देखता ही रहा। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर अपनी कविता की सृजन करने में इतनी तन्मयता के साथ लवलीन थे, इतनी तन्मयता के साथ कविता का सृजन कर रहे थे। फिर वह व्यक्ति सोचता है जो व्यक्ति इतना जिंदा दिली से जीवन जीता है उसे भला मैं कैसे मार सकता हूँ। और उसके हाथों से तलवार जो है छूट गया और रविंद्रनाथ के पैरों में गिर गया। तब रविंद्रनाथ टैगोर उसे अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं कि जीवन जीने के लिए तो भोजन जरूरी है और भोजन से ज़्यादा पानी जरूरी है और पानी से भी ज़्यादा वायु जरूरी है, लेकिन मरने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। केवल जो दिमाग का नस फट जाने से या दिल की धड़कन रुक जाने से ही जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति जो है अपने जीवन के महत्व को नहीं समझ पाता, इसलिए अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाता है। किसी ने कितना सुंदर कहा है, जग जीवन में श्रेष्ठ है वही जो फूलों से मुस्काता है, अपने गुण और सौरभ से जग के कण कण को महकाता है। जीवन उसी का श्रेष्ठ है जो अपने गुण और सौरभ से दूसरों को सुख और शांति देता है। सदगुरु आगे कहते हैं कि काग गवन गति छाड़ के, अर्थात जो कौवे की चाल है, कौवे की रहनी है, उसको छोड़ दो। हम सब देखते भी है कौवे जो है मन के चंचल होते हैं, वाणी कर्कश होती है और गलत जगह पर ही बैठता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि तुम कौवे के समान मत बनो, क्योंकि कौवा पक्षी को हम देखते भी हैं, उनकी आवाज़ कर की होती है, लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। जहाँ भी जाता है अपनी कर आवाज़ करके उस जगह को कर के ही भर देता है। अर्थात कौवे जहाँ भी जाता है अपनी कर आवाज़ से लोगों को नुकसान ही पहुँचाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि कौवे की चाल को छोड़ दो। अर्थात यह होता क्या है, एक बार कौवा जो है कहीं जा रहा था और उसके पीछे पीछे उसका बेटा कौवा भी जा रहा था। तो कौवा जो अपने बेटे से कहता है कि देखो बेटा, कोई व्यक्ति अगर नीचे झुके तो समझ लेना कि वह व्यक्ति पत्थर उठा रहा है और तुम्हें मारने के लिए। तो जो कौवा का बेटा था वो कहने लगा, पिताजी यदि वह व्यक्ति पहले से अपने जेब में पत्थर रखा रहा है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कौवे का बेटा जो है कौवे से भी ज़्यादा चालाक होता है। इस प्रकार की चालाकी किस काम की, जो हमेशा गलत जगह बैठता है, गलत चीज़ों को खाता है और कर की आवाज़ करके वहाँ के वातावरण को दूषित कर देता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो कौवे की चाल है, जो कौवे की रहनी है, उसको छोड़ दो। कहा जाता है कि एक बुढ़िया माई थी, वो हमेशा अपने परिवार वालों के साथ लड़ती थी, जब देखो तब किसी न किसी से लड़ ही जाती थी। तो परिवार वाले ने सोचा कि ये हमेशा घर में अशांति फैलाए रखी रहती है, जब देखो तब किसी न किसी से झगड़ जाती है, क्यों न इसके लिए घर के बाहर थोड़ा दूर में इसके रहने का इंतजाम कर दिया जाए। और ऐसा सोच कर उसके परिवार वालों ने वहाँ एक सुंदर घर बना दिया। अब वो बूढ़ी माई वहाँ रहने लगी। अब वहाँ रहने लगी तो वहाँ के लोगों को, जो पड़ोसी थे, उनके साथ भी लड़ जाती थी। तो पड़ोसी वाले भी परेशान हो गए, ये जब से आई है तब से हमें कुछ न कुछ बातों पे लड़ती रहती है, जब देखो तब कर करती ही रहती है। तो वहाँ के लोग भी उनसे निराश हो गए। अब वो बूढ़ी माई सोचती है कि परिवार वालों ने मेरा अपमान किया तो किया, ये पड़ोसी भी मेरा अपमान कर रहे हैं, ये भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं।
तो वो बुढ़िया माई उस जगह को छोड़कर फिर दूसरे गांव गई। तो वो दूसरे गांव गई तो वहाँ भी उनका स्वभाव नहीं बदला, वहाँ भी वो लड़ती थी। तो फिर वो जो बुढ़िया माई थे फिर दूसरे गांव गई। अब दूसरे गांव जा रही थी तो बीच रास्ते में उनको एक संत जी मिल गए। तो संत जी मिल गए तो वो बुढ़िया माई से पूछती है कि माता जी तुम कहाँ जा रहे हो। तो जो बूढ़ी माई थी वे संत जी से कहते हैं कि संत भगवान मैं क्या करूं, देखो ना मेरे परिवार वाले लोग मेरा अपमान किया तो किया, पड़ोसी लोग भी मुझे मेरा सम्मान नहीं किए, हमेशा मेरा निरादर ही किए। और ये इस गांव को छोड़कर मैं अगले गांव जा रही हूँ, अगले गांव से आ रही हूँ, वहाँ भी लोग मेरा निरादर ही कर रहे हैं। तो संत जी जो समझ गए और कहने लगे कि बूढ़ी माई आप स्थान न बदलो बल्कि अपना स्वभाव बदलो। इस प्रकार स्थान बदलने से हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा, बल्कि हम स्वयं अपने स्वभाव को बदलेंगे तभी हमारा जीवन जो है बदलेगा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो कौवे की चाल है, जो कौवे की रहनी है उसको छोड़ दो। इसी प्रकार कुछ मनुष्य भी होते हैं कौवे के समान चंचल, कौवे के समान गलत जगह बैठने वाले और उन्हीं के समान कर्कश वाणी बोलने वाले। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं जो कौवे की चाल है, कौवे की रहनी है उसको छोड़ दो। सदगुरु आगे कहते हैं हंस गवन चली आओ, अर्थात जो हंस पक्षी होता है नीड छिर का विवेक करता है। इसी प्रकार हम सबको चाहिए कि हम भी विवेक करें, विचार करें। जिस प्रकार से हंस पक्षी दूध और पानी में से दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है, वैसे ही हम सबको चाहिए कि हम जो दुर्गुण है, दुराचार है, उसको छोड़कर सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाएं। तभी हम जीवन को अच्छा बना सकते हैं, तभी हमारा जीवन जो है सुंदर बन सकता है। हमें विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत और मेरा संबंध क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, इस पर हम विचार ही नहीं करते हैं। केवल हम ऐसी जिंदगी जीते हैं, इस कारण हमारा जीवन जो है सुधरता नहीं, बदलता नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में बदलाव अगर लाना चाहते हैं तो हंस के समान बने। हंस जो होता है दूध और पानी में से दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार हम भी सदैव सद्गुणों को धारण करें और बुराइयों को छोड़ें, तभी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी के माध्यम से हमें बताते हैं कि जो दुर्बुद्धि है उसको हमें छोड़ देना चाहिए और जो सुबुद्धि है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। और जो हमें जीवन मिला हुआ है हम उसे अच्छा बनाएं, केवल खाने पीने भोगने में ही इसे न गंवाएं। और तीसरी बात में कहते हैं कि जो कौवे की चाल है उसको हम छोड़ दें और हंस की रहने में रहकर स्वरूप स्थिति को प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करें, तभी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहित्य बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन नाव, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। सकलो दुर्मति दूर करो, हमारे भीतर जितनी दुर्बुद्धियाँ हैं, काम क्रोध लोभ मोह भय जितने विकार हैं, ये सब क्या है? दुर्बुद्धि। इन दुर्बुद्धियों को दूर करके क्या कह रहे